సుఖరాం బోస్ 18 ఏళ్ల యువకుడు బాంబులు వేసి బ్రిటిష్ వారిని చంపుతాడు. మీకు బాంబులు వేయడం నేర్పుతాను, మీరు బాంబులు వేయవచ్చు. ఆయనే అల్లూరి సీతారామరాజు. చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ తనని తానే కాల్చుకొని చనిపోతాడు. డాక్టర్ జీ గడ్డి కోస్తూ ఉంటారు, పోలీసులు వచ్చి అరెస్ట్ చేస్తారు. జడ్జి ముందు कुमारी गायत्री मोहन लामटे विश्व मांगल्य सभा की राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री अपने एमएससी कंप्यूटर साइंस और एमए संस्कृत दर्शन शास्त्र कार्य के शुरुआत से ही कार्यक्रम के विद्यार्थी कार्यकर्ता के रूप से प्रवेश किया है। एक बार आप उठे तो पता चलता है कि गायत्री मोहन लामटे जी आप ही है। 2016 से पूर्णकालीन प्रचारिका होकर जीवन समर्पित किया। विदर्भ प्रांत तथा नागपुर प्रांत संगठन मंत्री का दायित्व सफलतापूर्वक निभाया है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के रूप में आपका दक्षिण भारत कार्यक्षेत्र के केंद्र भाग्यनगर वारी कार्यक्षेत्रम వచ్చేసి భాగ్యనగర్. అలాగే నా చివర్లో ఉన్న దీది గాయత్రి గజానన్ లోహకరే वर्तमान भूमिका पूर्णकालीन प्रचारिका वार కూడా प्रचारिकाने एवं भाग्यनगर संगठना मंत्री विश्व मांगल्य सभा हैदराबाद भौतिक फिजिक्स एवं बाल मनोवैज्ञानिक मीन्स चाइल्ड साइकोलॉजी में विश्व वो पढ़ाते हैं। अनुभव 11 साल का वर्ष है। शिक्षा व एलन शारदा और पिनाकिल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ वह कार्यरत है। उद्यमी स्वयं वे नीट जेई कोचिंग संस्थान का सफल संचालन कर रहे हैं। उसी तरह 2024 से करियर समर्पित कर पूर्ण निस्वार्थ भाव से भारतीय संस्कृति महिला सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के लिए वह कार्यरत कर रहे हैं। मैं गायत्री मोहन लामटे दीदी से विनय करता हूं कि वो अपना संदेश दे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये शुभदे माते जन्मभूमि नमोस्तुते भारत माता की जय। सोशल मीडिया संगम में उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रणाम करती हूँ। परिचय करवा दिया, वैसे हम दोनों भी प्रचारक हैं। गायत्री जी का भी जो परिचय करवाया वो उनका पास्ट था, अभी वो पूरा समय विश्व मांगल्य सभा के लिए कार्यरत है। भाग्यनगर शहर का पूरा महानगर का काम गायत्री जी संभालती है और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री इस नाते महाराष्ट्र से केरला तक दक्षिण भारत का काम मेरी तरफ आता है। मेरा भी केंद्र भाग्यनगर हैदराबाद है। राजगोपाल जी को धन्यवाद देती हूँ कि एक विषय जो 4th पिलर कहा जाता है सोशल मीडिया पूरे भारत को पूरे विश्व को चलाने वाला है, उनके समक्ष विश्व मांगल्य सभा का विषय प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। विश्व मांगल्य सभा महिलाओं का संगठन है। 2010 में नागपुर महाराष्ट्र से शुरू हुआ। अभी 15 इयर्स में 15 साल में जम्मू से लेकर आंध्र तक, आसाम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल ऐसे 33 प्रांतों में स्टेट्स में विश्व मांगल्य सभा का कार्य है। गायत्री जी और मेरी जैसे जो फुल टाइमर्स है, विवाह ना करते हुए पूरा समय देने वाले, हम सभी को पता है ऐसी 15 लड़कियां महिलाएं प्रचारक विश्व मांगल्य सभा में 15 साल में अभी कार्य कर रही है। 2500 गृहस्थी कार्यकर्ता बाध्यता लेकर ऑल इंडिया से लेकर एक एरिया में कार्य करने वाली बाध्यता लेकर गृहस्थी कार्यकर्ताओं की संख्या है। 15 साल में लगभग 7.5-8 लाख महिलाओं में मोबिलाइजेशन है विश्व मांगल्य सभा का। विश्व मांगल्य सभा का मुख्य उद्देश्य है हर घर में, हर परिवार में एक सुसंस्कारित सक्षम माता का निर्माण करना। एक ऐसी माता जो देव, देश, धर्म, संस्कृति, संस्कार, कुलाचार, परंपरा इन सभी जीवन के मूल्यों पर विश्वास रखती हो, आस्था रखती हो और साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन में ये सारी बातें
21st सेंचुरी में इनकलकेट करने की साइंटिफिकली लॉजिकली पद्धति जानती हो, ऐसी सक्षम माता का निर्माण करना, यही मुख्य उद्देश्य रखते हुए विश्व मांगल्य सभा 15 ईयर्स से काम कर रही है। एक ही विचार था, हर परिवार में हर घर में प्रॉब्लम्स का डिस्कशन होता है। आज कई सारे सोशल मीडिया पर भी प्रॉब्लम्स आते हैं कि डॉक्टर्स का सेवा भाव कम हो गया, पॉलिटिक्स में राजकारण बढ़ गया, समाजकारण कम हो गया, आजकल के शिक्षक ऐसे नहीं हैं, स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हैं। विश्व मांगल्य सभा ने एक ही सोचा कि हमें प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड अभी सोचना नहीं है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचना है। लाखों साल से आज तक भारत जो अपना अच्छा रहा, उसका एक जो बेस मिला वो था अपनी परिवार संस्था, और वो परिवार संस्था ठीक रहने का भी जो पूरा बेस मिला वो था कि एक परिवार को संभालने वाली, एक दिशा देने वाली घर की महिला, घर की माता। जैसे कई सारे संगठन अलग अलग विषय लेकर काम करते हैं, कोई मजदूरों के लिए काम करता है, कोई खेती करने वाले लोगों के लिए काम करता है, कोई राष्ट्र निर्माण करने के लिए कार्य करता है। विश्व मांगल्य सभा ने कार्यक्षेत्र चुना कि दहलीज के अंदर की माँ, उसी पर हमें काम करना है। मातृ निर्माण से राष्ट्र निर्माण की जो नींव है वो दहलीज के अंदर से बनानी है। अगर घर के अंदर देव देश धर्म है तो बाहर अलग से कुछ करने की जरूरत हमें नहीं रहेगी। ये विश्वास के साथ एक माँ को सक्षम करना, एक बायोलॉजिकल मदर को कंटेंट मदर तक कैसे हम ले जा सकते हैं, ये विषय लेकर विश्व मांगल्य सभा की शुरुआत हुई। 3 एज ग्रुप में कार्य शुरू हुआ, क्योंकि हम सभी को पता है कि एक भारतीय डेफिनेशन या हिंदू डेफिनेशन माँ की कभी भी बायोलॉजिकल मदर हमारी नहीं थी। एक बच्ची का जन्म होता है तभी से उसमें मातृत्व है, उसका अपब्रिंगिंग कैसे होता है उस पर डिपेंड करेगा कि आगे वो एक्चुअल बायोलॉजिकल मदर से कंटेंट मदर कैसी होती है। इसीलिए 5 to 16 एज ग्रुप में विश्व मांगल्य सभा का बाल सभा नाम से एक इकाई चलती है, जिसमें ये टीनेज में जाने से पहले ही इन बच्चों में देव देश धर्म की बातें कैसे इनकलकेट करनी है, ताकि टीनेज में जाने के बाद कॉलेजेस में, स्कूल में कोई बोलता भी है कि आपके पांडवों को तो एक ही पत्नी थी, आपके कृष्ण भगवान ने क्या किया, तो जो लज्जा लगने लगती है वो लज्जा अगर टीनेज से पहले ही क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की है तो उन्हें लज्जा नहीं लगेगी, वो एक कल्चरल कॉन्फिडेंस के साथ उनको एक आंसर देने के लिए कैपेबल बन जाएंगे। इसी के साथ साथ बाल सभा में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये ऐसा है कि जब तक अपना है तब तक एक एजुकेशन सिस्टम पर अपना एक ये रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। कर्नाटका में भी हमने देखा कि कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जो चलाने वाले लोग हैं तुरंत 4 चैप्टर्स फ्रीडम फाइटर्स के निकाले जाते हैं। अपने बच्चों को हम इस हालत में नहीं दे सकते, इसीलिए बच्चों में वाटर साइकिल से लेकर सारी चीजें कौन से वेदों में लिखी हुई है उसका ज्ञान उन्हें देना, साइंस से ज्यादा विज्ञान कहाँ से आया है ये ज्ञान उन्हें देना, एक ज्योग्राफी और हिस्ट्री, एक पराभूत होने का इतिहास तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर ये तो हमें बताया जाता है, लेकिन पराक्रम का इतिहास कौन बताएगा। तो बाल सभा का ऐसा ऑल ओवर उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना बच्चियों में और बच्चों में, ये बाल सभा वीकली बेसिस पर कार्य पद्धति हर जगह पर चलती है। 16 के ऊपर केवल लड़कियां और महिलाओं में काम है, जिसमें इंटर फर्स्ट ईयर टू पोस्ट ग्रेजुएशन ये सेकंड एज ग्रुप है। जो भारत का भविष्य निर्माण करने के लिए जा रही है वो लड़की के मन में आज क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए। आज की जनरेशन खराब होगी ये बोलकर तो होगा नहीं, हर जनरेशन ये बोलता है कि हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। कहीं तो भी इसे स्टॉप करना और प्रॉपर यंगस्टर्स के साथ बात करना, एक कल्चर की भी बात उनके साथ साइंटिफिकली लॉजिकली की जाए, एक संवेदना फिर से उनमें निर्माण की जाए। इसलिए विश्व मांगल्य छात्र सभा युवतियों में, केवल यंग गर्ल्स में कार्यरत है, जो सिलेबस वाइज पूरी रचनाबद्ध तरीके से चलती है। पाक्षिक या मासिक ऐसे 2 प्रकार के छात्र सभा की इकाई इनसाइड कैंपस, आउटसाइड कैंपस चलती है। छात्र सभा व्यक्तिमत्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, चारित्र निर्माण, ये 2 विषयों पर फोकस करते हुए कॉलेजेस में और एरिया में भी यंग गर्ल्स के साथ डिस्कशन रहता है। मॉडर्नाइजेशन वर्सेस वेस्टर्नाइजेशन, साइंस बिहाइंड आवर आउटर अपीयरेंस, जेंडर इक्वालिटी वर्सेस जेंडर यूनिकनेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक्चुअल डेफिनेशन, एंजॉयमेंट वर्सेस एंटरटेनमेंट, मैरिज सिस्टम, लिव इन रिलेशनशिप,
ऐसे कई सारे विषय जो आज उनके मन में चल रहे हैं, उसके साइंटिफिकली, लॉजिकली, मेडिकल साइंस के साथ उनके साथ ग्रुप डिस्कशन, कॉन्क्लेव, कॉन्फ्रेंसेस का अरेंजमेंट करना, अलग अलग एक्टिविटीज लेना, ऐसी पूरी रचना विश्व मांगल्य छात्र सभा की है। हिडन एजेंडा एक ही है कि 8 साल बाद वो कलेक्टर भी बन जाए, पंत प्रधान भी बन जाए, उसके मन में ये एक भावना निर्माण होना कि पहले तो मुझे विवाह करना है। आज जो अवस्था हम देख रहे हैं, विवाह करना है पर वो आ जाए, विवाह क्यों करना है इसकी क्लैरिटी उनकी आ जाए, विवाह के बाद बच्चा निर्माण करना है या विचार को जन्म देना है, ये क्लैरिटी उनमें आ जाए। जैसे एक जॉब करने के लिए मैं जाती हूं तो विदाउट रेज्यूमे मुझे कोई भी जॉब नहीं देगा, वैसे माँ ये भी बहुत बड़ा एक प्रोफेशन और करियर है। 30 इयर्स के जॉब में कुछ कम ज्यादा हो गया तो सिर्फ पैसा कम आएगा या और कुछ हो जाएगा, लेकिन 365 डेज जो जॉब मुझे करना है, जो प्रोफेशन को देना है जिससे राष्ट्र निर्माण होगा, उसमें मुझे क्या करना चाहिए, वो प्रोफेशन के लिए मुझ में क्या सिलेबस है, मुझ में क्या विचारधारा है, इसका भी एक फिर से एक बार चिंतन मंथन वो लड़कियों में भी शुरू हो जाए। ऐसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे विषयों से लड़कियों में पूरा एक सिलेबस लेकर जा रहे हैं। हिडन एजेंडा यही है। ऐसा है कि एक बीज निर्माण, कंसीव करने के बाद, गर्भधारणा के बाद जो गर्भ संस्कार है, इसका परिणाम 50% होगा, लेकिन बेस जो है, खेती करने वाले लोगों को पता रहता है कि मिट्टी में कितना भी फर्टिलाइजर्स आप लोग डाल दो, मिट्टी वैसी नहीं है तो वैसा नहीं होगा। तो ये मिट्टी बनने का काम कहीं तो भी युवावस्था से शुरू हो जाता है। आज विवेकानंद जी से लेकर कोई भी उदाहरण देख लो, उनका युवावस्था जैसी थी, इसलिए वो सामान्य से असामान्य बने। इसलिए विश्व मांगल्य छात्र सभा ये युवतियों में भी मातृ निर्माण का ही विषय हिडनली देने का कार्य कर रही है, ताकि 8 साल बाद वो कलेक्टर भी बन जाए, पंत प्रधान भी बन जाए, वो ये ना सोचे कि मैं पैसा कमा रही हूं तो मुझे शादी की जरूरत ही क्या है। इससे बाहर निकालना है। लव जिहाद नहीं होना। लव जिहाद के बाद काउंसलिंग करने वाले कई सारे पराक्रमी संगठन हमारे साथ है। छात्र सभा का फोकस रहता है कि ये युवावस्था में ही उनके साथ धर्म का ज्ञान इतना बढ़ाएंगे कि लव जिहाद की तरफ वो झुके ही ना। इसका पहले से ही थोड़ा सा एक उनके साथ ज्ञान, उनके लैंग्वेज के साथ, यंग गर्ल्स ही यंग गर्ल्स के साथ जाकर बात करती है और बोलती वी आर नॉट ट्रेंड फॉलोअर्स, वी आर ट्रेंड सेटर्स। अभी विश्व मांगल्य छात्र सभा के पूरे भारत में 10 जगह पर शक्ति संवाद करके यंग गर्ल्स में 500-600 यंग गर्ल्स को लेकर अलग अलग स्टेट्स में कॉन्फ्रेंसेस हुए। उसमें नया कॉन्सेप्ट गर्ल्स पार्लियामेंट का भी रखा गया था। तो वो कॉन्फ्रेंस में यंग गर्ल्स अगेंस्ट एंड फॉर, ऐसा पूरा कई सारे कल्चर के रिलेटेड ही विषय देकर, फैमिली सिस्टम, ये वो कई सारे विषयों को लेकर अगेंस्ट और फॉर ऐसा गर्ल्स पार्लियामेंट भी वहां पर संपन्न हुआ। तो आज लड़कियों को ये प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा जहां पर वो कल्चर के बारे में भी बात करे, ये महसूस हुआ। और कई सारे युवतियां आगे आ रही है और तैयार हो रही है कि हम ट्रेंड फॉलो सेट करेंगे और हमारे पीछे युवतियों को लाएंगे। बहुत अच्छा एक वातावरण युवतियों में भी दिखाई दे रहा है। बस बात करने का तरीका छात्र सभा ने थोड़ा सा चेंज करके प्रयास हमारा शुरू है। लास्ट एज ग्रुप इज मैरिड वुमन, विवाहित महिला जो माँ है या माँ होने वाली है। आज माताओं को टोकने वाला भी बहुत सारा समाज है कि कम मार्क्स आ गए, कुछ भी गलत हो गया तो भी माता एक कारणीभूत है, कुछ ज्यादा हुआ तो भी माता कारणीभूत है। दो एक्सट्रीम हम समाज में देख रहे हैं। आज आप तो सभी सोशल मीडिया वाले सभी अनुभवी व्यक्ति मेरे सामने उपस्थित है। एक्सट्रीम है। एक माँ ऐसी है कि जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, घर में सब सहना है सहना है सहना है। एक एक्सट्रीम माँ ऐसी दिखाई दे रही है कि मुझे किसी का भी नहीं सुनना है। ये दो एक्सट्रीम से बैलेंस कैसे करना है, ऐसा कॉन्टेम्पररी मदरहुड, युगानुकूल माता, इस विषय पर विश्व मांगल्य सभा काम कर रहा है, ताकि एक बायोलॉजिकल मदर को कंटेंट मदर तक का प्रवास हम कैसे कर पाए। एक माँ को गिल्ट ना देते हुए हाथ पकड़कर ऊपर उठाकर जेंडर इक्वालिटी और सम्मान मांगने की जरूरत नहीं है। खुद का कर्तृत्व और अस्तित्व अगर हम ऐसा सेट करें कि बच्चा कहता भी है माँ तुझे क्या समझता है, तो हर प्रोफाइल को, आज आपके भी प्रोफेशन को रोज के ज्ञान की जरूरत है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो नुकसान हो जाएगा। माँ तो 365 डेज का जॉब है,
तो ये करियर के लिए रोज अगर मैं पढ़ाई नहीं करती, बस बच्चे को जन्म दे दिया, 2 वक्त का खाना, इससे मैं परफेक्ट माँ नहीं बनूंगी। इससे आगे जाकर एक मातृ भूमिका को आज के अनुसार ढालना, ये विश्व मांगल्य सभा का काम पूरा मातृ निर्माण का है। बस अंतिम बिंदु इतना ही है, भारत की आधी पॉपुलेशन 65 करोड़ की है, 65 करोड़, जो आधे रिमेनिंग भारत को जन्म देती है और दिशा भी देती है। लेकिन आज अगर एक माँ डायलेमा में है कि मैं खुद के जीवन को क्या दिशा दूं, तो मैं ना मेरे जीवन को दिशा दे पाऊंगी, ना मेरे परिवार को, ना समाज को, ना राष्ट्र को। तो अगर पूरा भारत मेरे हाथ में है तो एक चिंतन हमारे भूमिका के बारे में बढ़ना आवश्यक है, वो भी अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी। एक अलग प्रोग्राम लेकर आए हैं भारत भर में पहली बार विश्व मांगल्य सभा 30 स्टेट्स में। जैसा डॉक्टर, इंजीनियर्स, आज आप सभी प्रोफेशन सोशल मीडिया का करके ही एकत्रित आए हैं, तो हम अपने प्रोफेशन को अपडेट, अपग्रो, अपस्किल करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेनिंग सेंटर्स और ये सभी चीजों में एकत्रित आते हैं। पहली बार विश्व मांगल्य सभा भारत भर में 30 स्टेट्स में 30 जगह पर मदर्स कॉन्फ्रेंस ले रही है, माँ की कॉन्फ्रेंस। मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, कुछ भी हूं, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस में आने के बाद मैं केवल माँ हूं। इस भूमिका में आकर 2 दिन का पूरा चिंतन कॉन्टेम्प्ररी मदरहुड पर रहेगा। 7 सेशंस 2 दिन में अलग अलग तरीके के रहेंगे। एक बायोलॉजिकल माँ करके मैं वहां पर आऊंगी और जाते वक्त एक अलग माँ की दृष्टि लेकर वहां से मैं निकलूंगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि 3 प्रांतों का अधिवेशन संपन्न हो चुका है, तो बहुत अच्छा परिणाम इसका दिखाई दे रहा है। तेलंगाना प्रांत में भी 4-5 अप्रैल, 4th-5th अप्रैल कान्हा शांतिवनम में 1000 माताओं का एकत्रीकरण, मातृ संस्कार समागम, परंपरा प्रगति परिपक्वता का संगम, मातृ संस्कार समागम, परंपरा प्रगति परिपक्वता का संगम, इस नाम से ये अधिवेशन, ये मदर्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो इसके और डिटेल्स आप तक आएंगे ही। राजगोपाल जी के माध्यम से भी पूरा सभी तक विषय जाएगा, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप 4th पिलर है समाज में क्या दिखाना, कैसे दिखाना, इस बारे में तो आपसे प्रार्थना रहेगी कि वहां पर आप सभी भी आइए और ज्यादा से ज्यादा माताओं को हो सके तब तक 25 to 50 एज ग्रुप की, जो जिनको बच्चे अभी बड़े करने हैं, ऐसी माताओं को भेजने की कृपा आप सभी करिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद दीदी, आपने विश्व मांगल्य के संस्था के कार्य क्षेत्र और कार्य पद्धति के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी और सभी लोग इस चीजों से जुड़ेंगे बोलकर अपेक्षा करते हैं।